जहां पूरा देश नवरात्रि के अवसर पर मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर भक्त भक्तिमय है और लोग कहीं जागरण कहीं रामकथा और मंदिरों में भीड़ मां के दर्शन करने के लिए सुबह से लोग कतार में लगकर दर्शन कर रहे हैं। तो वहीं लखनऊ में आज चिन्हट में सनबीज अपार्टमेंट के निवासीगण लोगों ने इस नवरात्रि श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। ये भागवत कथा 22 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक चलेगी, जिसमें आज प्रभु श्री राम की कथा सुनाई गई। तो वहीं इस अवसर पर मौजूद लोगों ने प्रभु श्री राम की कथा सुनी। इस मौके पर अपार्टमेंट के निवासीगण भारी संख्या में मौजूद रहे। साथ ही इस कथा के बीच में वहां के रहने वाले परिवारजनों के बच्चों ने प्रभु श्री राम के जीवन पर नन्हे बच्चों ने झांकी भी प्रस्तुत की। नन्हे मुन्ने बच्चों की द्वारा झांकी देख वहां बैठे हुए लोगों का मन मोह लिया। इस कथा को राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता पंडित बालकृष्ण आशीष महाराज के द्वारा सुनाई गई। वहीं इस कथा को अपार्टमेंट के लोगों के सहयोग से कराया गया। तो वहीं इस मौके पर महाराज जी ने कहा कि भागवत कथा 7 दिनों तक बीबीडी परागण में चल रहा है। श्री भागवत गीता भागवत विश्व की सबसे महानतम और पुण्य कथा है। इसके माध्यम से प्राणी मात्रा में एक संकल्प कृष्ण के प्रति आकर्षण और सनातन धर्म के प्रचार करने के लिए आता है। एक दिव्य कथा है जो लोगों को जोड़ती है। ये कथा एक दूसरे के प्रति प्रेम सिखाता है। ये कथा बीबीडी के लोगों के सनबीज अपार्टमेंट के प्रांगण में चल रही है और नवरात्रि का पर्व अवसर पर नवरात्रि में मां जगदम्बा जी की आपके जीवन में कल्याण करती है। जो इस कथा के लिए गोमती का तट और लखन की नगरी में आज हम लोग कथा कर रहे हैं। वहीं आयोजकों ने बताया कि जब से यहाँ मंदिर का निर्माण हुआ तब से प्रभु की कृपा से आए दिन कार्यक्रम होते रहते हैं और उन्होंने कहा कि सभी अपार्टमेंट के लोग एकजुट होकर रहें और मंदिर के लिए राजनीति न करें और सभी लोग एक दूसरे के कार्यक्रम में आए जाएं, एक दूसरे के साथ मिलकर हर त्योहार खुशी से मनाएं। ये तो पहले चालू करने जय अच्छा रोल है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल। देखिए, आपने प्रश्न किया था कि आप दशहरा के विषय में नवरात्रि का पर्व चल रहा है तो इस पे क्या आपका चिंतन है? चिंतन यही है कि देखिए 9 दिन हम सभी भक्तजन, हमारे सनातनी भक्तजन माँ भगवती की आराधना करते हैं, उपवास करते हैं और शक्ति की पूजा करते हैं। किस लिए शक्ति की पूजा करते हैं? 9 दिन व्रत रखते हुए विजयदशमी का पावन शुभ अवसर आता है। उस दिन हम लोग संकल्प लेते हैं। क्या संकल्प लेते हैं? कि हमारे 10 इंद्रियां हैं, ठीक है, 5 ज्ञान इंद्री और 5 कर्म इंद्री। तो हमारे इन इंद्रियों के द्वारा कोई अपराध ना हो। क्योंकि ये रावण दहन में हम लोग सम्मिलित होते हैं भैया, तो ये नहीं कि मेला में गए और रावण दहन देख करके चले आए। नहीं, हमारा संकल्प यही होता है कि हमारे अंदर के विकार राक्षस रूपी जो हमारे आत्मा में बैठे हैं वो जलें। हम कथा की बात की जाए तो लोग दूर दूर से सुनने आते हैं। आप लोगों ने आयोजन करवाया है तो किस तरह से देखें? ये बीबीडी ग्रीन सिटी स्थित सनबीज वन हमारा एक छोटा सा सोसाइटी है और जब से यहाँ पे मंदिर का निर्माण हुआ है तो हमारी खुशकिस्मती है कि नित्य नए कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित हो रहे हैं। हर एक त्यौहार पे और हर एक जैसे जन्माष्टमी भी हम लोगों ने मनाई अभी पीछे और अब नवरात्रि भी हम लोग मना रहे हैं। और हमारे गुरु जी की विशेष कृपा रही कि बहुत ही कम समय में गुरु जी ने अनुमति दिया हमको और सारी तैयारी जो भी जल्दबाजी में हो पाई वो की गई। और विशेष हमारे जो है राकेश उपाध्याय भैया, इनकी बहुत जो है अनुकंपा रही हमारे ऊपर, इन्होंने जो है बहुत साथ दिया और ये कार्यक्रम सफल हो पा रहा है। सर, लाइट कम हो तो उधर भागवत कथा का आयोजन किया गया है, कितने दिन तक चलेगी, क्या है बताइए? ये श्रीमद् भागवत रूपी महासागर 7 दिन तक नित्य निरंतर बीबीडी प्रांगण में अनवरत रूप से बह रही है। श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान सागर इस विश्व की सबसे महानतम और पुण्य कथा है, जिसके माध्यम से प्राणी मात्र में एक संकल्प कृष्ण के प्रति आकर्षण और सनातन धर्म को प्रचार करने हेतु ये सबसे दिव्य कथा है। यह कथा लोगों को जोड़ती है, हर मनुष्य को एक दूसरे से प्रेम सिखाती है। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।